हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश की प्रमुख प्रोडक्ट। कौन सा जिला किस उत्पाद के लिए फेमस है, ये आज हम याद करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली हमें याद भी हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन का कौन सा उत्पाद फेमस है, तो वो है बटिक प्रिंट। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की ड्राइंग की जाती है कपड़ों पर, जो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। आप उज्जैन गए होंगे तो आपने देखा भी होगा। नीमच जिले में क्या फेमस है, तो यहाँ की जो धनिया पाउडर है वो बहुत अधिक फेमस है। फिर बात करते हैं मंदसौर की, तो आपने खाना बनाने में यूज़ किया होगा किसका, लहसुन का। तो जो लहसुन होता है उसकी खाने में कैसी मंद मंद खुशबू आती है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि मंदसौर का कौन सा प्रोडक्ट फेमस है, लहसुन फेमस है। फिर रतलामी नमकीन, इसको तो जीआई टैग मिला है, आपने खाया भी होगा। तो रतलाम का नमकीन जो है वो फेमस है। इसके बाद बात करते हैं प्याज। शाजापुर की जो प्याज है वो बहुत अधिक फेमस है, और प्याज की खेती करने में जो एक्सपोर्ट करता है शाजापुर, वो सबसे अधिक प्याज का एक्सपोर्ट करता है। फिर बात करते हैं नींबू की। एक समय पे आपने देखा होगा कि नींबू के जो रेट हैं वो बहुत अधिक बढ़े हुए थे। 20 रुपये 30 रुपये में एक नींबू मिल रहा था। तो अगर आपके घर में नींबू का पेड़ लगा है तो आप क्या हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कब होगा, जब अगर आपके घर में पेड़ लगा होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आगर मालवा का कौन सा प्रोडक्ट फेमस है, तो वो नींबू फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं देवास। आपने देखा होगा कई बार जब हमारे घर में पूजन होती है तो उसमें क्या होता है, बांस के पेड़ का यूज़ होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उसमें देवता निवास करते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि देवास में क्या होगा, और इसमें ही आपको बांस दिख जाएगा कि बांस यहाँ का फेमस है। इसके बाद बात करते हैं हम इंदौर का आलू। तो अगर आप इंदौर में रहते हैं और अगर आप मैस का खाना खाते हैं तो वहाँ पर हर सब्जी में आलू कॉमन होता है। तो इंदौर का जो आलू है वो वहाँ की पहचान है, ऐसे आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं धार का बटिक प्रिंट। धार का प्रिंट जो है वो भी बहुत अधिक फेमस है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे की। इसको जीआई टैग भी मिला है। तो झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, इसको आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसे काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं खंडवा की। खंडवा का जो प्याज है वो फेमस है। इसके पहले हमने कहाँ का याद किया था प्याज, हमने शाजापुर का प्याज याद किया था, और अब हम बात करने वाले हैं खंडवा के प्याज की। तो प्याज को आप ऐसे सीधे सीधे प्याज तो खाते नहीं, हम क्या करते हैं उसकी खंड खंड करके खाते हैं, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं खरगोन। खरगोन की तीखी लाल मिर्च। खरगोन की तीखी लाल मिर्च जो है वो काफ़ी अधिक फेमस है। तो ऐसे याद आप कर लीजिए कि खरगोन, अगर आपने ज़्यादा मिर्ची खा ली तो आपको बिल्कुल भागना पड़ता है, गौन हो जाते हो आप। तो खरगोन की तीखी लाल मिर्च एक जिला एक उत्पाद में फेमस है। अभी हम पूरा रिवाइज करेंगे तो आपको एक साथ सारे प्रोडक्ट याद हो जाएंगे, ये मेरी जवाबदारी है। फिर बात आते हैं बड़वानी। अब अदरक जो है वो इस तरीके से हमें बड़ा बड़ा टाइप के ऐसे ऐसे मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं उसके छोटे छोटे पीस करके खा लेते हैं। तो बड़ा बड़ा अदरक, मतलब बड़वानी का कौन सा चीज़ फेमस है, तो बड़वानी का है फेमस अदरक, ऐसे याद कर लीजिए। अभी हमने खंड खंड करके किसको खाया था, तो हमने प्याज को खाया था। शाजापुर में क्या फेमस है, तो शाजापुर में भी प्याज फेमस है। इंदौर को हमने कैसे किया था कि जो मैस में खाना मिलता है इंदौर में, उसमें आलू की सब्ज़ी कॉमन होती है, तो आलू इस तरीके से याद किया। फिर हमने मंदसौर में कैसे याद किया, मंदसौर का जो लहसुन है उससे स्मेल आती है मंद मंद तरीके से। इस तरीके से हमें इतने प्रोडक्ट याद हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बुरहानपुर की। तो बुरहानपुर का केला बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है, और एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि बुरहानपुर में आपको क्या मिलता है, बुरहानपुर का कौन सा प्रोडक्ट फेमस है, तो यहाँ का केला फेमस है। इसके बाद बात करते हैं हम भोपाल की। भोपाल में जरदोजी और जूट कपास फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं सीहोर की। सीहोर की जो लकड़ी होती है, यहाँ पर लकड़ी के बहुत ही डिज़ाइनर तरीके से खिलौने बनाए जाते हैं, जो यहाँ की पहचान है। तो याद रखिएगा कि सीहोर में क्या मिलेगा आपको, लकड़ी के खिलौने मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं राजगढ़।
तो राजगढ़ का जो संतरा है ये बहुत अधिक फेमस है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं छिंदवाड़ा का संतरा भी काफ़ी अधिक फेमस है। फिर रायसेन में क्या मिलता है, तो रायसेन में मिलता है बासमती चावल। तो रायसेन, अब सबकी राय होती है कि यार चावल यदि आपको यूज़ करना है तो आप एक काम करिए, सबसे अच्छा चावल बासमती किस्म का है, तो आप हमें लोग राय देते हैं कि बासमती चावल यूज़ करिए। तो हमें कैसे याद होगा कि रायसेन का कौन सा प्रोडक्ट फेमस है, तो वो है चावल। बालाघाट का भी चावल आपने सुना होगा, वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम सागर जिले की। तो कृषि उपकरण जो हैं वो यहाँ की पहचान है सागर जिले की। तो यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में सागर से कृषि उपकरण को ऐड किया गया है। इसके बाद बात करते हैं छतरपुर। छतरपुर में भी लकड़ी के फर्नीचर। तो छतरपुर और सीहोर दोनों में जो सीहोर में लकड़ी के खिलौने और लकड़ी का फर्नीचर छतरपुर। तो फर्नीचर, हम पूरा फर्नीचर बन जाने के बाद यदि यूज़ नहीं होता तो उसको कहाँ रखते हैं, छत पर रखते हैं। तो ऐसा कुछ याद कर लीजिए आप कि छतरपुर में लकड़ी के फर्नीचर यूज़ होते हैं। फिर पन्ना को वैसे भी आंवला जिला के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। और जो आंवला होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है, उसमें होता है विटामिन सी। तो ये आपको याद रखना है कि जो पन्ना जिला होता है वो किसके लिए फेमस है, तो वो आंवले के लिए फेमस है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। कुछ और ज़िले बचे हैं जैसे चना। दमोह जिला का कौन सा उत्पाद फेमस है, तो वो है चना। टीकमगढ़ जिले में अदरक हमने कहाँ याद किया था, बड़वानी। और दूसरा अभी हम कहाँ याद कर रहे हैं, टीकमगढ़। इसके बाद निवाड़ी जिले का भी अदरक काफ़ी फेमस है। तो छिंदवाड़ा बड़वानी, और अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, तीनों में अदरक फेमस है। फिर ग्वालियर ज़िले में जो सैंडस्टोन है, क्योंकि ग्वालियर का जो किला है जिसे भारत के जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो स्टोन से बना हुआ है। तो सैंडस्टोन जो है वो क्या है, ग्वालियर नगरी, जिसे सिटी ऑफ म्यूज़िक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ का कौन सा प्रोडक्ट फेमस है, तो वो सैंडस्टोन फेमस है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं शिवपुरी के जो कपड़े के जैकेट हैं वो काफ़ी अधिक फेमस हैं, इसको भी याद कर सकते हैं आप। दतिया जिले का गुड़, तो गुड़ आप खाएंगे तो कैसे खाएंगे, गुड़ को थोड़ा दांतों से हमें चबाना पड़ेगा, तो दतिया का गुड़ ऐसे याद कर लीजिए आप। फिर गुना जिले की पहचान है धनिया। खाने में यदि धनिया डालते हैं हम तो क्या होता है, खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और अगर आपने धनिया नहीं डाली तो कुछ लोग एकदम मच करते हैं कि आपने धनिया क्यों नहीं डाली। तो गुना और नीमच दोनों का कौन सा प्रोडक्ट फेमस है, तो वो है धनिया, ऐसे आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अशोकनगर चंदेरी की साड़ियाँ यहाँ पर फेमस हैं, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। आपने माहेश्वरी साड़ियाँ, चंदेरी साड़ियों का नाम जरूर सुना होगा, तो याद रखिएगा अशोकनगर में चंदेरी हैंडलूम को अलग पहचान मिली हुई है। मुरैना में जो सरसों हैं, सरसों का प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अधिक होता है, ये उत्तरी जिलों में आता है, तो यहाँ पर सरसों में याद रखिए मुरैना। फिर भिंड जिले में भिंड मुरैना एक साथ ही हम इसको कंसीडर करते हैं और दोनों के लिए सरसों फेमस है। इसके साथ साथ बात करते हैं हम श्योपुर में क्या मिलता है, अमरूद मिलता है, तो इसको याद रखिएगा कि श्योपुर में क्या मिलेगा, अमरूद मिलेगा। फिर शहडोल की हल्दी, तो जब हल्दी लगती है तो लोग ऐसे डोलते रहते हैं, एक दूसरे को लगाते हैं, फिर डांस करते हैं डोला रे डोला पे, ऐसा कुछ हम रिलेट कर सकते हैं इसको। तो याद रखिएगा शहडोल हल्दी लगेगी तो सब लोग डोलते रहेंगे और डोला रे डोला पे डांस करेंगे। दैट मीन्स कि शहडोल का कौन सा प्रोडक्ट फेमस है, तो वो है हल्दी। इसके बाद हम बात करते हैं उमरिया जिले में जो महुआ है वो क्या है, उमरिया जिले का फेमस प्रोडक्ट है जो कि ओडीओपी में शामिल किया गया है, महुआ। अब महुए के कई गुण होते हैं, इसमें कुछ औषधीय प्रॉपर्टी भी होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर जो मेडिसिनल पर्पस से महुआ का यूज़ किया जाता है कि भाई उम्र बढ़ जाएगी अगर आप इसको मेडिसिनल पर्पस से यूज़ करोगे, तो उमरिया ज़िले की पहचान क्या बना है, महुआ। इसके बाद जबलपुर का मटर, आप जब मटर मंडी यहाँ पे है भी और काफ़ी फेमस है, ये जबलपुर का जो मटर है वो बहुत ही जो है पसंदीदा भी है। और इसके जबलपुर का जो मटर है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
पहचान मिली है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जबलपुर का मटर काफ़ी फेमस है। याद आप बता सकते हैं कि दमोह जिले का कौन सा प्रोडक्ट हमने याद किया था, तो वो था चना। कटनी, कटनी में क्या मिलेगा, तो कटनी का जो पत्थर है वो बहुत ही अलग है। यहाँ पर हीरा भी मिलता है, पन्ना हीरा में भी मिलता है, सॉरी हीरा पन्ना में भी मिलता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कटनी ज़िले का जो पत्थर है, पत्थर ही हीरा, गजब की खासियत है यहाँ पर। यहाँ का स्टोन बहुत अधिक फेमस है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। फिर नरसिंहपुर की तुअर दाल, नरसिंहपुर ज़िले की जो पहचान है वो गन्ना और तुअर दाल दोनों हैं, तो दोनों प्रोडक्ट याद रखने हैं। छिंदवाड़ा का संतरा याद रखिएगा, ये बहुत अधिक फेमस है और संतरे में भी क्या होता है, विटामिन सी होता है। सिवनी ज़िले का जो जंबो सीताफल है ये बहुत अधिक फेमस है। सिवनी छपारा का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर सीताफल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है और सीताफल जो है वो यहाँ का फेमस है, तो ऐसे याद कर लीजिए। बालाघाट का चावल, चिन्नौर चावल, और हमने अभी बासमती चावल जो पढ़ा था, हमें लोग राय देते हैं कि भाई चावल खाना है तो आपको कौन सा खाना है, बासमती चावल खाना है। ये कौन सी राय देते हैं, कहाँ के लोग, रायसेन के लोग। और बालाघाट, अगर हम चिन्नौर चावल की बात करते हैं तो वो कहाँ मिलेगा आपको, बालाघाट में मिलेगा। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर डिंडौरी, मंडला, सिंगरौली और अनूपपुर, यहाँ पर कूंदो कुटकी बहुत अधिक फेमस है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में रीवा का जो आम है जिसका नाम है सुंदरजा आम, वो बहुत अधिक फेमस है, ये आपको याद रखना है। सीधी में दरी मिलती है, दरी जो बिछाने वाली कालीन रहती है वो फेमस है। नर्मदापुरम की बात करते हैं हम, होशंगाबाद, यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता है और यहाँ के जो शहर हैं, सुप्रसिद्ध घाट हैं, उसको शामिल किया गया है। हरदा में बांस हमने देवास में भी याद किया था और हरदा में भी किया था। बैतूल ज़िले की जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक फेमस है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर ये कुछ हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्पाद को याद किया है। अगर आप केवल 2 बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको सारे प्रोडक्ट याद हो जाएंगे, और इसको डिस्कस करने का, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप एक बार पढ़ लीजिए और एक बार किसी को पढ़ा दीजिए, आपको सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके पहले मध्य प्रदेश करंट अफेयर और मध्य प्रदेश का जो जीएस है वो मैंने पढ़ाया हुआ है विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा की प्लेलिस्ट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप इसी तरीके के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना ओपिनियन बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।